Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about advertisements topic. Clear? तो student advertisement होता क्या है? Basically अगर कहीं पर किसी जगह पर सिचुएशन वैकेंट मतलब खाली जगह होती है, कोई खाली पोस्ट होती है और हमें कोई पर्सन नहीं मिल रहा होता तो हम जो है न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट देते हैं. क्लियर? या फिर हमें कोई चीज़ है वो सेल करनी है या फिर रूम को हमारे घर पे जो है वो रूम वैकेंट है, रूम को रेंट पे देना है, ठीक है, या फिर कोई घर खाली रखा हुआ है उसे रेंट पर देना है, तो उसके लिए जो है हमें कोई कस्टमर नहीं मिलता तो उसके लिए हम जो है न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट देते हैं. या फिर हमें स्कूल के लिए कोई टीचर चाहिए और हमें नहीं मिल रहा तो हम जो है न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट देते हैं. क्लियर? तो लेट्स सी एडवर्टीजमेंट. एन एडवर्टीजमेंट इज एन अनाउंसमेंट ऑनलाइन. एडवर्टीजमेंट होता क्या है? एक तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है वो अनाउंसमेंट होती है, चाहे वो हम ऑनलाइन करें, थ्रू न्यूज़पेपर करें या फिर टीवी के थ्रू. ऑनलाइन और इन द न्यूज़पेपर, ऑन टेलीविजन और ऑन अ पोस्टर अबाउट समथिंग सच अ प्रोडक्ट, इवेंट और जॉब. चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, इवेंट के बारे में करनी है, जॉब के बारे में करनी है, उसे हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं. थ्रू न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, टेलीविजन पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है उन्हें पोस्टर पर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. ओके, तो ये तो हुआ हमारे कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो होता क्या है. नाउ जो एडवर्टाइजमेंट आपके एग्जाम्स में आता है 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है, एग्जाम्स में आता है, वो दिया जाता है कि आपको 50 वर्ड्स में लिखना है और आपको वर्ड्स की लिमिट को ध्यान में रखना है. अगर आप वर्ड की लिमिट्स ज्यादा कर देते हो, 50 से मोर देन 50 राइट कर देते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं. बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो होता है वो 5 मार्क्स में होता है, आता है, और 1 नंबर जो होता है इसका वो इसकी हेडिंग का होता है और बाकी 4 मार्क्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर. सो नाउ अब हम इसका मेन कंसर्न इज टू गेट थिंग्स नोटिस. और जो आपका एडवर्टीजमेंट का जो हेडिंग होना चाहिए वो बिल्कुल आई कैची होना चाहिए. आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते हो लोग कार वगैरह की सेल के जो है एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो कितने आई कैची होते हैं, ठीक है. तो आपका जो हेडिंग है एडवर्टीजमेंट की वो आई कैची होना चाहिए, ठीक है. कोई भी देख मीन्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, कोई भी देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. क्लियर? फॉर्मेट. और इसमें जो है आपको कुछ ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. नाउ फॉर्मेट. हेडिंग. सबसे पहले आपका एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो नोटिस की तरह बॉक्स में ही बनाया जाता है. मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप जो बॉक्स बनाएं वो नोटिस एडवर्टाइजमेंट लिखने के बाद बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो कितना लॉन्ग होगा, ठीक है. तो बॉक्स मेन इंपॉर्टेंट है और उसके सबसे पहले आपको जो है इधर एक लाइन लीव करनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हेडिंग. और हेडिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? आई कैची, अट्रैक्टिव हेडिंग होनी चाहिए. देन लीव अ लाइन. और हेडिंग आपकी ऑलवेज, हेडिंग शुड बी ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर्स. आपकी हेडिंग कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, ठीक है. देन लीव अ लाइन. देन राइट बॉडी. जिस भी चीज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर बॉडी में राइट किया जाएगा. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन स्टार्टिंग में छोड़नी है, एक लाइन लास्ट में और एक लाइन हेडिंग के बाद. एंड नाउ जब आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाए देन यू हैव टू मेक अ बॉक्स. स्केल से बॉक्स बनाना है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है. और हेडिंग के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर यहाँ तक भी आप काम कर लेते हो तो, और बॉडी के होते हैं 4 मार्क्स. नाउ वी विल सी. फॉर एग्जाम्पल ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक सिचुएशन वैकेंट मतलब जगह खाली. सिचुएशन वैकेंट का मतलब जगह खाली है स्कूल में किसी इंग्लिश टीचर की, तो उसके लिए स्कूल वालों को कोई इंग्लिश टीचर नहीं मिल रहा तो उसके लिए वो जो है न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं. नाउ वी विल सी सिचुएशन वैकेंट. क्लियर? वांटेड अ कॉन्फिडेंट. हमें किसकी जरूरत है? वांटेड. सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट कैपिटल लेटर्स में की जगह खाली है, चाहे वो इंजीनियर की है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की है, ठीक है, चाहे वो किसी सेक्रेटरी की है, चाहे वो पीए की है, ठीक है. आपको राइट करना है सिचुएशन वैकेंट मीन्स जगह खाली है. वांटेड, ठीक है, वांटेड मतलब जरूरत है. वांटेड अ कॉन्फिडेंट. हमें कॉन्फिडेंट
well qualified and experienced English teacher for ABC school. Wanted a confident, well qualified, experienced किस टीचर की, यहाँ पर बता दिया हमने इंग्लिश टीचर की, ठीक है। जिस भी चीज की, जिस भी पोस्ट खाली हो वहां पर वो आ जाएगा, जो भी पोस्ट खाली होगी, ठीक है, फॉर ABC स्कूल। अगर यहाँ पर कोई कंपनी है तो कंपनी का नेम आ जाएगा। नाउ अब हमें बतानी है, तो हमें बता दे कि इस चीज की जगह खाली है, अब उसकी क्वालिफिकेशन भी तो बतानी होगी ना हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए, 25 to 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसे कंप्यूटर की नॉलेज होगी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होगी। क्लियर। सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मीन्स सैलरी जो है वो उस टीचर से आमने सामने ही डिस्कस की जाएगी, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पर। सैलरी इज नेगोशिएबल। इंटरव्यू ऑन February 12, 20, जो भी है इंटरव्यू कौन सी डेट को है, यहाँ पर हमें वो डेट डाल देनी है, ठीक है। कितने बजे है, at 11 AM। और इसके लिए कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल ABC स्कूल, न्यू दिल्ली। फोन नंबर। ये था आपका एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट बहुत इजी होता है एडवर्टाइजमेंट, आपको जो है बस एक बार उसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। बस सिचुएशन वेटेड, वांटेड अ कॉन्फिडेंट, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर फॉर ABC स्कूल। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। क्लियर। एज 25 to 40 ईयर्स। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो कि 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स, 4 ईयर्स। Preference will be given to those who have knowledge of computer. Salary negotiable, या फिर आप ये भी लिख सकते हो salary will be given according to their experience. Clear? Now interview on February this date, interview इस date को इस टाइम पर, और कॉन्टेक्ट किसको करें, प्रिंसिपल को, इस स्कूल, ठीक है, इस स्कूल के प्रिंसिपल को। यहाँ पर प्लेस, डेली और फोन नंबर। ये तो हमारा सिचुएशन वैकेंट। अब आता है फॉर सेल, कि अगर हमारे पास कोई कार है मान लो, ठीक है, हमें कार को जो है सेल करना है, ठीक, किसी कार को सेल करना है, तो कैसे लिखेंगे से, और उसके बाद लिखने के बाद हमें बना लेना है बॉक्स। आपको जो है स्केल से बहुत अच्छे से बॉक्स बनाना है। नाउ फॉर सेल, सेल है, किसी चीज को हम बेचना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन लीव करी, आफ्टर दैट फॉर सेल। अवेलेबल मारुति 800, कौन सी कार है, मारुति 800। स्विफ्ट है, वेगनर है, i10 है, जो भी है अवेलेबल मारुति 800। मॉडल ऑफ, और कौन सा मॉडल है वो, मीन्स कौन से ईयर का है, 2016, 17, 18, 19। मॉडल ऑफ 2016, और इसमें AC है या नहीं है, विद एयर कंडीशन, ठीक है, इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। AC भी है और अच्छी कंडीशन में भी है। इसकी मीन्स हमें क्वालिटीज बतानी है। जब हमें किसी चीज को सेल करना होता है तो हम उसकी मेरिट्स बताते हैं ना, उसकी क्वालिटी बतानी है हमें, ठीक है। न्यू टायर्स मीन्स नए टायर्स हैं, ठीक है। लेदर सीट कवर्स है, और उसकी सीट कवर्स कैसे हैं, लेदर के हैं। क्लियर। नो स्क्रैचेस, कोई भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे। सेल्फ ड्राइविंग कार है। ये तो हो गया हमारा उसकी क्वालिटी, की कार में क्या क्या क्वालिटी है। अब जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर्स कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर मिहिर चंडीगढ़, फोन नंबर दिस। इंटरेस्टेड कस्टमर्स होंगे वही तो कॉन्टेक्ट करेंगे ना जिनको खरीदनी होगी, ठीक है। इंटरेस्टेड बायर्स जो परचेज करना चाहते हैं, ओके। तो ये थी हमारी सेल के ऊपर। तो स्टूडेंट जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत ही इजी होता है। उसमें उसके लिए आपको बस एक बार टॉपिक को समझने की जरूरत है कि सिचुएशन वैकेंट है तो सिचुएशन वैकेंट, कोई सेल है तो फॉर सेल। आप ये सब जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें भी डेली देख सकते हो। क्लियर। तो ये थे हमारा एडवर्टाइजमेंट की होता क्या है, आपका एक नंबर इसी का, ये जो हेडिंग होती है इसी का होता है, और मेन बॉडी के होते हैं आपके 4 मार्क्स। क्लियर। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस की भी नीड नहीं होती, नॉर्मल जो है आपको उसमें राइट करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है,
सेल के लिए उसका नेम, उसकी क्वालिटी, सेल करना है तो ऑब्वियसली हम उसकी क्वालिटीज मैरिट से बताएंगे। कोई किसी पर्सन की जरूरत है, कोई जगह खाली है, उसके लिए क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो बताएंगे। हो सकता है कि हमें घर पे कोई मेड चाहिए, मेड के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा एडवर्टीजमेंट्स। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।